सभी विद्यार्थियों का देखिए एक बार फिर हमारे YouTube चैनल एमडी एलिसर में स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं आरबी त्रिपाठी नूतन का 4B का तीसरा नंबर सवाल। 3x3 कोटि का ये सारणिक दिया है, इसके हमें सभी अवयवों के सहखंड तथा उपसारणिक ज्ञात करके दिखाना है। चलिए सबसे पहले मैं यहाँ हल लिख देता हूँ। हल में यहाँ पे मैं सारणिक को मान लेता हूँ माना डेल्टा बराबर 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये हमारे पास सारणिक का मान दिया गया है। मैं इसके सबसे पहले देखिए उपसारणिक ज्ञात करूंगा, फिर उसके बाद सहखंडज। मुझे सभी अवयवों के निकालना है, तो चलिए मैं यहाँ निकालता हूँ सारणिक उपसारणिक। हम जानते हैं देखिए उपसारणिक को हम m से दर्शाते हैं, इसलिए हम लिखेंगे M11 लिखा। चलिए हम M11 का निकालते हैं। देखिए 11 ये यहाँ से स्टार्टिंग होता है, तो ये पंक्ति जाएगी और ये स्तंभ जाएगा। हमारे पास बचेगा 1 0 और 0 1। देखिए हम जिसका उपसारणिक निकाल रहे होते हैं उसकी पंक्ति और स्तंभ चला जाता है, जो बचता है वह हमारे सारणिक में आ जाता है और उसको हल करते हैं हम। चलिए इसका हल करेंगे तो 1, हम जानते हैं सूत्र का माइनस, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। हम जानते हैं एक में से अगर 0 घटाएंगे तो 1 ही आएगा, प्लस का वो भी। तो हम देखेंगे यहाँ पर ये हमारे पास M11 का मान आ चुका है। इसको हम देखेंगे तो उपसारणिक बोलते हैं। अगला हमारा है M12 का देखेंगे हम इसी प्रकार। तो चलिए 12 में देखते हैं। 12 में ये क्रिया ये वाली 0 लेंगे, 12 हमारे पास ये गई, तो हमारे पास बचा 0 0 0 1 0 0 1। इसको देखिए अब हम हल करेंगे, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0, सूत्र का माइनस, इसका इससे करेंगे 0, अर्थात हमारा आंसर हो जाएगा 0। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं इसी प्रकार से हम M13 का निकालेंगे, यानी 13 का। तो यहाँ पर हम देखेंगे M13 हमारे पास ये है, इससे स्तंभ जाएगा, ये पंक्ति जाएगी, बचेगा 0 0 1 0। चलिए हम यहाँ देखेंगे, अब इसका इससे गुणा करेंगे तो 0, इसका इससे गुणा करेंगे तब भी हमारे पास 0 हो जाएगा, अर्थात ये हमारा आंसर आ गया 0। चलिए हम देखेंगे यहाँ पर M21। अब हम 21 लेते हैं। 21 हमारे पास ये है, इसकी देखिए स्तंभ जाएगा, ये पंक्ति जाएगी, तो बचेगा 0 0 0 1 0 0 0 1। इसका इससे गुणा करेंगे तो 0, इसका इससे गुणा करेंगे तब भी हमारा 0 आएगा, अर्थात आंसर आ गया 0। इसी प्रकार हम देखेंगे आगे M22 के लिए देखेंगे हम यहाँ पर। तो देखिए 22 अगर हम सवाल में देखें, इसमें 22 हमारे पास ये है, इसके देखिए स्तंभ जाएगा, ये पंक्ति जाएगी, तो 1 0 0 1 1 0 0 1, अर्थात हम यहाँ से देखेंगे इसका इससे गुणा करेंगे तो 1, इसका इससे गुणा करेंगे तो 0, अर्थात आंसर आ गया हमारे पास 1। आगे देखिए हम देखेंगे M23 का देखिए हम देखते हैं यहाँ पर। 23 हमारे पास ये है, देखिए इसकी ये स्तंभ चला जाएगा, ये पंक्ति चली जाएगी, तो बचेगा 1 0 0 1 0 1 0 0 0। मैं इसका इससे गुणा करूंगा तो 0 हो जाएगा, इसका इससे गुणा करेंगे तो माइनस लगा के 0 हो जाएगा, आंसर आएगा 0। अब हम आगे देखेंगे M31। देखिए 31 की बारी आ गई, क्योंकि 23 के बाद कोई अवयव नहीं है हमारे पास, 31 अवयव दिया है। 31 लिया हमने। 31 में देखेंगे हम, 31 का ये देखिए स्तंभ चला गया, ये पंक्ति चली जाएगी, तो बचेगा 0 0 1 0 0 0 1 0। हम देखेंगे इसका इससे गुणा करेंगे तो 0, इसका इससे गुणा करेंगे तो माइनस लगा के 0, अर्थात आंसर आ गया 0। इसी प्रकार देखिए हम आगे देखेंगे
M32, M32 का देखेंगे तो देखिए क्या होता है, ये हमारे पास 32, इसकी देखिए सॉरी ये 31 है, ये 32 है, ये देखिए इसकी पंक्ति स्तंभ जाएगा और ये इसकी पंक्ति जाएगी। हमारे पास बचेगा 1000, 1000। देखिए इसको हम हल करेंगे तो हमारा आंसर आएगा, देखिए 0 माइनस इसका इससे करेंगे तो 0, अर्थात आंसर आ गया 0। इसी प्रकार देखिए हम आगे देखेंगे M33, यानी लास्ट अवयव है हमारे पास ये। चलिए हम देखते हैं साडिक में, ये हमारे पास 33, 31, 32, 33। देखिए ये इसका स्तंभ चला जाएगा और ये इसकी पंक्ति चली जाएगी, बचेगा 1001। हम देखिए यहाँ पे ले लेंगे 1001। अब हम देखिए इसको हल करेंगे, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस इसका इससे करेंगे तो 0, बराबर आंसर आ गया हमारे पास 1। देखिए हमने ये पूरी तरह आंसर निकाल दिए, ये सभी हमारे जो अवयव हैं उनका उपसाडिक निकल गया है। अब हम यहाँ पर देखेंगे सहखंड। चलिए सहखंड निकालते हैं, सहखंड। चलिए सहखंड में हम यहाँ पर एक सूत्र बता देते हैं आपको। ये सूत्र होता है ए, देखिए सहखंड को ए या सी से दर्शा सकते हैं, तो AIJ बराबर होता है -1 I + J डॉट MIJ। चलिए हम देखते हैं सवाल से हम सहखंड निकालते हैं। चलिए पहला सहखंड है हमारे पास A11 देखेंगे, मैंने कहा देखिए ये I है, ये J है, I का मान भी 1 है, J का मान भी 1 है। यहाँ हम देख सकते हैं कि ये माइनस पे घात I + J है। हम जानते हैं माइनस की घात अगर सम होगी तो प्लस होगा, अगर ये माइनस होगी तो सॉरी विषम होगी तो माइनस होगा। हम देखेंगे यहाँ 1 और 1 2 है जो सम होता है, अर्थात ये प्लस का होगा। अब हम देखेंगे यहाँ पे MIJ, मतलब M अगर ये 11 है तो 11, अगर A 11 है तो M भी 11 होगा, A 12 है तो M भी 12 होगा। हम देखेंगे A 11 है, हम देखेंगे M 11 का मान, M11 का मान हमारे पास देखिए दिया गया है, M11 का मान है हमारे पास 1। चलिए हम यहाँ पर 1 ले लेंगे, ये हमने ले लिया 1। अगर हम इसको हल करेंगे तो देखिए प्लस 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 ही रहेगा, अर्थात 1 रह जाएगा। इसी प्रकार हम देखेंगे यहाँ पर A12 देखेंगे तो देखिए यहाँ ये 1 I है, 2 J है, 1 और 2 3 होता है, 3 माइनस का रहेगा क्योंकि हम जानते हैं विषम है। हम देखेंगे M12 का मान देखेंगे तो M12 का मान हमारे पास देखिए ऊपर दिया गया है, M12 ये दिया हमारे पास 0, अर्थात हम यहाँ पर देखिए सेकंड में 0 रख देंगे, ये हमने 0 रख दिया, अर्थात 0 का माइनस से गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा। इसी प्रकार हम देखेंगे यहाँ पर A13 देखेंगे तो देखिए 13 में हम देखेंगे I का मान 1 है, J का मान 3 है, 3 और 1 4 होता है, 4 सम है इसलिए प्लस का आएगा। हम देखेंगे A13 तो M13 का मान देखेंगे, M13 हमारे पास ये दिया गया है देखिए 0, M13 का मान हमारे पास 0 है, यहाँ 0 रख देंगे, अर्थात हमारा आंसर आ जाएगा प्लस का 0। हम आगे देखेंगे 21, तो हम देखेंगे 2 + 1 3 होता है, 3 एक विषम है इसलिए माइनस का आएगा। हम देखेंगे M21 है ऊपर देखेंगे हम, तो M21 का मान हमारे पास दिया है 0 रख देंगे हम, आंसर हमारे पास आएगा 0। इसी प्रकार हम देखेंगे A22 देखेंगे तो इसके देखिए I और J के मान दोनों ही 2 हैं, अगर दोनों को ऐड करेंगे तो 2 और 2 4 होता है, जो प्लस का आ रहा है यानी सम है, सम प्लस का आएगा। हम देखेंगे M22 का मान देखेंगे तो 1 है हमारे पास, हम यहाँ पे 1 पुट कर देंगे, प्लस 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 होता है अर्थात 1 आ जाएगा यहाँ पर। इसी प्रकार हम आगे देखेंगे A23
23 का देखेंगे हम तो देखिए यहाँ 2 और 3 5 होता है। हम जानते हैं एक विषम है जो माइनस का आएगा। हम देखेंगे 23 का ऊपर मान देखते हैं। 23 का मान हमारे पास दिया गया है 0। हम यहाँ पे 0 रख देंगे। 0 का माइनस से गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा। अगला हम देखेंगे 31। 3 और 1 देखिए 4। 4 एक सम होता है, यानी 3 और 1 4। 4 एक सम होता है, अर्थात ये प्लस का आएगा। हम देखेंगे M31 का मान। M31 का मान हमारे पास दिया है 0, अर्थात ये भी हमारा 0 होगा, अर्थात आंसर आएगा 0। देखिए हम इसको आगे हल कर रहे हैं। मैं इसको देखिए यहाँ पर बगल में निकाल रहा हूँ। अगला यहाँ पर निकाल देता हूँ A32। हम देखेंगे यहाँ पे 3 और 2 5 होते हैं, जो एक विषम है, इसलिए माइनस का आएगा। चलिए हम देखेंगे M32 का मान क्या है। M32 का मान हमारे पास है 0। अगर हम 0 का माइनस से गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, आंसर हो गया। इसी प्रकार हम यहाँ देख सकते हैं M33 का देखेंगे तो 3 और 3 6 होता है, जो एक सम संख्या है, जो प्लस का आएगा। हम देखेंगे M33 का जो आंसर है हमारे पास 1 है, 1 रखेंगे, यहाँ प्लस का 1 आएगा। अर्थात हम देख सकते हैं, देखिए ये हमारे सभी सेकंड हैं, ये हमने सब सेकंड निकाले हैं। 11 12 31 सॉरी 13 A21 22 23 31 32 33। देखिए सभी हमारे सेकंडज हैं, और जबकि हम ऊपर यहाँ निकाल चुके हैं, ये सभी हमारे उपसांडिक हैं। देखिए हमने सभी अवयवों के पहले उपसांडिक निकाले हैं, फिर ये नीचे हमने इसी की उपसांडिक की सहायता से सेकंड निकाले हैं। ये सभी सेकंड हैं। तो देखिए अगर आपको ये सवाल समझ में आया हो, देखिए ये हमारा आंसर है। अगर आपको ये सवाल हमारा अच्छी तरह समझ में आया है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अगर आपको कोई दिक्कत है, अच्छी तरह समझ में नहीं आया है, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम कोशिश करेंगे आपको और भी अच्छा समझा सकें। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वीडियो को लाइक करें, और भी हमारी इसी तरह वीडियो देखते रहें। अगर आपको कोई दिक्कत है, अगर आपको अच्छी तरह समझ में नहीं आ रहा, या और भी कोई आपको देखिए दिक्कत आ रही है, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आपको और भी अच्छा समझा सकें। हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।